हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास का 10th चैप्टर पढ़ेंगे और आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा दूँगी, अगर आप वो अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइजेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, इसके अंदर हमें दिया है कि जैसे ये हमने लिया x+4 = 6। ठीक है, तो ये सारी की सारी मिला के क्या है, एक इक्वेशन है। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इधर वाले पार्ट की बात करें x+4, सिर्फ इतना बराबर और 6 की बात ना करें, सिर्फ इतने की बात करें, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, जैसे x एक टर्म हो गई, 4 एक टर्म हो गई, तो दो लोगों का कॉम्बिनेशन, दो टर्म का कॉम्बिनेशन किया तो वो हमारा क्या बना, एक्सप्रेशन बना। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन हमने लिया, एक एक्सप्रेशन 5xy + 2x प्लस का 5, हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब है जितनी भी एल्जेब्रिक फॉर्म हमें दी है, जैसे एक्स वाई, एक्स यहाँ पर ए दिया होता, बी दिया होता, टी दिया होता, एक्स से लेकर जेड तक कोई भी टर्म अगर हमें दी होती तो वो हम क्या मानते हैं, उसको वेरिएबल मानते हैं। और वो क्या होती है, चेंजेबल होती है। चेंजेबल का मतलब है कि उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। ठीक है, चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती है, हमें ये याद रखना है। और वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे एल्जेब्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी कांस्टेंट फॉर्म क्या है, कांस्टेंट का मतलब है ये वैल्यूज, जैसे ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 हमारा, हम कुछ भी कर लें, 5 हमारा 5 का 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। 5 का 5 ही रहेगा, नॉट चेंजेबल। जो चेंज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टर्म्स क्या होती हैं। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट लगा दे किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, टर्म हो जाता है। जैसे 5xy 2x 5, ये हमारी अलग अलग टर्म है। जैसे 5xy एक टर्म है, 2x एक टर्म है, ठीक है, और 5 एक टर्म है, अलग अलग। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब है 5xy, जैसे हमने 5xy लिया, इसको अगर हम तोड़ें तो 5 × x × y करेंगे तो हमारा 5xy बना है। ठीक है, ऐसे ही अगर 2x है तो 2 × x हम करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2x बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए क्या होगा फैक्टर, 5 × 1 करेंगे तो हमारा 5 बनेगा। ठीक है, कोफिशिएंट क्या दिए हैं हमें, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें दे दे 5xy दे दे और बोले कि xy का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स वाई को छोड़ के जो हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2x है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है टर्म। टर्म क्या होते हैं, टर्म दो प्रकार के हैं, मतलब कि 2 टाइप्स ऑफ टर्म, जैसे लाइक और अनलाइक। ठीक है, लाइक टर्म क्या होती हैं, जैसे 5x दे दिया और 3x दे दिया, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये क्या हो गई, सेम हो गए, तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। ऐसे ही 3xy और 7xy, तो xy और xy दोनों में सेम वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे 3x दिया है, यहाँ पर 7y दिया है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म हो गई, नॉट सेम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोनोनॉमिनल, बाइनॉमिनल और ट्राइनॉमिनल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या दिया है, जैसे मोनोनॉमियल में क्या दिया हुआ है, जैसे वन टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ 3xy लिखा हो, तो वो हमारा क्या होगा, मोनोनॉमियल। ठीक है, बाइनॉमियल का मतलब क्या है, जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x + 7y, 2 टर्म है, तो वो हमारा क्या हो गया, बाइनॉमिनल हो गया। ट्राइनॉमिनल का मतलब है जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 3xy 2x और 7। ये बाइनॉमिनल में ये एक और कंडीशन हमारी ये है कि ये अनलाइक होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो क्या हो गई, अनलाइक। यहाँ पे xy, यहाँ पर x है, तो ये क्या हो गई, अनलाइक। ठीक है, तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये सीखेंगे हम, ठीक है। तो एडिशन में हमें क्या दिया है, जैसे हमने ले लिया 8xy प्लस 5xy, तो हमारे पीछे के जो वेरिएबल हैं वो क्या है, सेम है, लाइक हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 8 और 5 क्या होगा, 13 होगा, और xy का xy। तो हम एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे लाइक टर्म होने चाहिए, अनलाइक नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ था 5xy प्लस 5x, तो यहाँ xy था, यहाँ x था, तो ये क्या हो गया, अनलाइक, तो ये नॉट एडेबल हो जाएगा, इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। आगे, जैसे हमें माइनस करने के लिए दे दे या प्लस करने के लिए दे, अभी प्लस करने के लिए दे रहा है 3x प्लस का 11 प्लस 7x माइनस का 5, तो ये x का है, ये x का है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 7 10x, ये 11 है, ये 5 है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो 11 में से 5 गए 6, क्योंकि ये माइनस का था, और प्लस का आएगा क्योंकि 11 बड़ा है, तो 10x प्लस का 6 हो गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में हमें क्या दिया है, जैसे 3x प्लस का 11 है, अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस का 7x, ये माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है। तो ये x और ये x, 7 में से 3 गया 4x, माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, 11 में से 11 और 5 को ऐड करेंगे, दोनों ऐड के हैं, तो प्लस का 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ हमें बोलते हैं, जैसे x की वैल्यू दे दी 2, ठीक है, और हमें बोलेंगे वैल्यूज़ निकालो 2x प्लस का 7 की, तो 2 और x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 प्लस का 7, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, एक ये टर्म हमें भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 10th चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप इसे कर लें और इसे कॉपी में भी उतारें, ताकि आगे जब आप रिवाइज़ करें तो आपको ये रिवाइज़ करने में भी इजी हो जाए, ठीक है। तो क्लास पे बने रहे, अगली क्लास जो हमारी आएगी वो 10.1 की आएगी, तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें।